फीटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पिछले भागों में निम्मी क्वेश्चन बैंक फीटर के लिए प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे। आइए अब इसके अंतिम भाग की हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 161 है, भागों के अंतर चूड़ियों को मापने के लिए कौन से गेज का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रेड प्लग गेज। क्योंकि जब जब इंटरनल की बात आएगी तो प्लग होता ही है, थ्रेड की बात आ गई है इसलिए थ्रेड प्लग गेज। जबकि एक्सटर्नल की जब बात होती है तो रिंग आता है। जब जब एक्सटर्नल की बात आएगी तो रिंग गेज का इस्तेमाल करेंगे, जब इंटरनल की बात आएगी प्लग गेज का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे थ्रेड की बात हो रही है इसलिए थ्रेड प्लग गेज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 दिया, कौन सा चरम स्वीकृत माप है जिसके भीतर ऑपरेटर से भाग बनाने की आकांक्षा रखी जाती है? विच इज द एक्सट्रीम परमिसेबल साइज विथ इन विच द ऑपरेटर इज एक्सेप्टेड टू मेक द कंपोनेंट? यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिमिट ऑफ द साइज। जो साइज की हम लिमिट देते हैं, जैसे कि हम कोई जाब बना रहे हैं 20 mm का, इस पर टॉलरेंस दिया हुआ है 0.2 mm का, यानी कि हम इस जाब को 19.98 से 20.02 तक बनाते हैं तो ठीक है। यानी इसके बाहर जाता है तो यह जाब हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए लिमिट ऑफ साइज, जो हम साइज को देते हैं जो लिमिट देते हैं उसी के अंदर ऑपरेटर से बनाने की आकांक्षा रखते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 है, व्हाट इज द साइज ऑफ द कंपोनेंट बाय एक्चुअल मेजर्ड आफ्टर इट मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो एक्चुअल मेजरमेंट लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एक्चुअल साइज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, एक्चुअल साइज। क्वेश्चन नंबर 164 दिया हुआ है कि डायमेंशन इज स्टार्ट एज 25 ± 0.02 mm इन ए ड्राइंग, व्हाट इज टॉलरेंस? आरेख में बीमा की डायमेंशन 25 ± 0.02 कहा जाता है, टॉलरेंस क्या होगा? तो जब इस प्रकार का आता है, जब प्लस माइनस और हमें टॉलरेंस ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, यानी कि 0.02 प्लस में छूट दिया जा रहा है, 0.02 माइनस में छूट दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? 0.04। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 है, हाउ टू आइडेंटिफाई हाई स्पॉट वाइल स्क्रैपिंग? खरोंचते स्क्रैपिंग के समय आप उभरे हुए स्थान को कैसे पहचानेंगे? इसके लिए हमें पर्शियन ब्लू का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 166 है, व्हाट इज द स्मॉलर ऑफ द टू लिमिट ऑफ साइज? जो आकार की दो सीमाओं में से सबसे छोटा कौन सा होता है? तो मिनिमम लिमिट ऑफ साइज सबसे छोटा होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 है, यक्स के रूप में चिन्हित खराद के विनिर्देश को बताना है, तो यह क्या बता रहा है? दोनों सेंटर है, दोनों सेंटर की बीच की दूरी को दर्शा रहा है, तो क्या हो जाएगा? लेंथ बिटवीन सेंटर, यानी केंद्र के बीच की लंबाई। ऑप्शन नंबर सी। यह क्या होता है? यह इसका हेड स्टॉक है, यह इसका टेल स्टॉक है, इसमें लाइव सेंटर होता है, इसमें डेड सेंटर होता है, दोनों सेंटर की बीच की दूरी को बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? लेंथ बिटवीन सेंटर्स। क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं। 168 में क्या दिया हुआ है? यह पूछ रहा है यह कौन सा भाग है? तो यह जो होता है टॉप स्लाइड होता है, टॉप स्लाइड। यह वाला जो भाग होता है यह लीड स्क्रू होता है, यह जो होता है फीड राड होता है, यह जो लटका हुआ भाग होता है वह एप्रन होता है, एप्रन। यह वाला जो होता है इसे क्रॉस स्लाइड बोला जाता है, क्रॉस स्लाइड बोला जाता है, इसे हम सैडल बोलते हैं तथा यह वाला जो भाग होता है इसे कंपाउंड स्लाइड बोलते हैं। इसी के ऊपरा जो भाग होता है जो इसमें पूछा हुआ है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टॉप स्लाइड, तथा जो सबसे ऊपर होता है उसे हम टूल होल्डर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 है कि खराद मशीन में 3 जबड़े वाले चक की मेरिट क्या है? 3 जबड़े वाला जो चक होता है उसकी मेरिट क्या है? उसमें काम को आसानी से स्थिर किया जा सकता है, यानी वर्क कैन सेट बी इजी। 3 जांच चक की यही विशेषता होती है, इस तरह का होता है 3 जांच चक। इसके अगर एक को कसेंगे तो तीनों अपने आप आगे बढ़ता है तथा इसमें सेंटरिंग की आवश्यकता नहीं होती है, ऑटोमेटिक सेंटर हो जाता है, इसलिए वर्क को आसानी से पकड़ा जा सकता है। यह एक प्रकार की इसकी मेरिट है। क्वेश्चन नंबर 170 में दिया हुआ है, यह जो यक्स भाग है इसका नाम बताना है। यक्स भाग जो यह बैक प्लेट को दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैक प्लेट। क्वेश्चन नंबर 171 दिया हुआ है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 171 दिया हुआ है कि व्हाट इज द डीमेरिट ऑफ 4 जाचक? 4 जबड़े वाले चक की डीमेरिट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैवी कट कैन बी गिवन, भारी कट दी जा सकती है।
भारी कट दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 172 है, किस प्रकार का रेक कोण टूल के पीछे की ओर सामने तक ढलान बनाता है? तो यह हो जाएगा निगेटिव रेक कोण, निगेटिव रेक कोण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 173 है, यदि फेसिंग करते समय कैरेज को लॉक नहीं किया गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कन्वेक्स यानी कि उत्तल फेस का निर्माण हो जाएगा अगर हम कैरेज को लॉक नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, कन्वेक्स फेस। क्वेश्चन नंबर 174 दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन कैरिड आउट इन द टर्निंग टू रिमूव बर एंड शार्पनेस फ्रॉम द एज ऑफ द कंपोनेंट्स? यानी कि घटक के किनारों से गड़गड़ाहट और तीखेपन को हटाने के लिए कि ऑपरेशन का क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैम्फरिंग की क्रिया हम करते हैं किनारे से घटक को हटाने के लिए, चैम्फरिंग। क्वेश्चन नंबर 175 दिया हुआ है, 40 mm ढलवे रोए के राड को टर्निंग की स्पिंडल गति ज्ञात करिए। यदि काटने की गति 15 मीटर प्रति मिनट है तो इसके लिए हम एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। यस इक्वल टू होता है पाई डी एन बटा 1000, पाई डी एन बटा 1000। यस कटिंग स्पीड दिया हुआ है 15, पाई का मान 2/7 होता है, डी का मान 40 mm दिया हुआ है, तो एन को निकाल लेना है। एन को निकालेंगे तो आ जाएगा 119.3 RPM यानी कि राउंड पर मिनट। क्वेश्चन नंबर A176 में बताना है इस टूल का नाम क्या है? इस टूल का नाम जो है स्क्वायर शोल्डर है, स्क्वायर शोल्डर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, बड़े उत्पादन में किस प्रकार के कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है? तो बड़े उत्पादन में हम थ्रो अवे टाइप का टूल का इस्तेमाल करते हैं, थ्रो अवे टाइप टूल। क्वेश्चन नंबर 178 है, थ्रेड की प्रोफाइल को कंपोज करने के लिए किस गेज का इस्तेमाल करते हैं? तो थ्रेड की प्रोफाइल को गेज करने के लिए हम प्लग गेज का इस्तेमाल करते हैं। क्रेस्ट से रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी क्या कहलाती है? उसे हम डेप्थ बोलते हैं, डेप्थ। ऑप्शन नंबर डी। एक क्रेस्ट से जब रूट की दूरी पूछा जाएगा, यह वाला जो ऊपर वाला भाग होता है क्रेस्ट होता है, नीचे वाली भाग जो होता है उसे रूट बोलते हैं, या जो दूरी क्या है या गहराई है। क्वेश्चन नंबर 180 है कि कैलकुलेट द ब्लैंक साइज ऑफ एक्सटर्नल थ्रेडिंग एम 16 गुणे ब्लैंक साइज की गणना करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15.8 ब्लैंक साइज की गणना करना है। क्वेश्चन नंबर 181 दिया हुआ है, स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं? स्क्रू जैक में हम स्क्वायर थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर थ्रेड, जो कि इस ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है। स्क्रू जैक में हमेशा स्क्वायर थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि स्क्वायर थ्रेड सबसे बढ़िया थ्रेड होता है तथा यह अधिक से अधिक लोड को सहन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 182 में देखते हैं इसमें क्या पूछा हुआ है। यह भी आपको हम पीछे बता चुके हैं। यह क्या है? यक्स भाग फीड शाफ्ट है। फीड शाफ्ट के ऊपर वाला भाग क्या होता है? इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पीछे के भाग में हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 183 दिया हुआ है, खराद मशीन में कंपाउंड रेस्ट का अधिकतम घुमाव कितना होता है? कंपाउंड रेस्ट का अधिकतम घुमाव 360 डिग्री होता है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए 220 को हम सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 है, कौन सा भाग मुख्य रूप से खराद मशीन की लंबी जाप को सपोर्ट करता है? लंबी जाप को सपोर्ट करने के लिए हम स्टडी रेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। स्टडी रेस्ट दो प्रकार का होता है कि एक फिक्स स्टडी रेस्ट होता है, दूसरा फॉलोअर स्टडी रेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 185 है, 3 जबड़े में यक्स के रूप में चिन्हित भाग को बताना है कि यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग क्या है, यह इसका एक्सटर्नल भाग को बता रहा है, इसलिए एक्सटर्नल जा हो जाएगा, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 186 दिया है, व्हाट इज द डीमेरिट ऑफ 3 जा चक? 3 जा चक की डीमेरिट क्या है? तो एक्यूरेसी डिक्रीजेज, यानी उसकी सटीकता कम हो जाती है 4 जा चक की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 187 है, पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा कौन सी टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है? इसके लिए हम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं। पाउडर मेटलर्जी द्वारा जो टूल का निर्माण करना होता है तो हम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं। टूल का कौन सा कोण ग्रूव में फंसने से रोकता है और टूटने का कारण बनता है? तो इसका हो जाएगा साइड क्लियरेंस एंगल। तो साइड क्लियरेंस एंगल होता है ग्रूव में फंसने से रोकता है तथा टूटने का कारण बनता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 189 क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है, यदि टूल की फेसिंग करते समय सही केंद्र की ऊंचाई पर सेट नहीं किया जाए तो क्या होगा? तो पिप लिफ्ट इन द सेंटर, केंद्र में पिप छोड़ देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काटने की गति क्या होती है? काटने की गति मीटर प्रति मिनट होती है, मीटर प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार के ऑपरेशन का नाम बताना है। यह कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है? यह वी ग्रूव का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी, वी ग्रूव। क्वेश्चन नंबर 192 है, चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग का नाम क्या है? तो उसे हम फ्लैंक बोलते हैं, फ्लैंक। ऑप्शन नंबर बी। डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत क्या है? डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत रैक और पिनियन होता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत रैक और पिनियन होता है।
क्वेश्चन नंबर 194 है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करके किस डायमेंशन को मापा जाता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करके हम पिच डाया का मापन करते हैं। पिच डाया यानी कि ऑप्शन नंबर ए मार सकते हैं, पिच आप स्क्रू थ्रेड भी। क्वेश्चन नंबर 195 है, विच टाइप ऑफ पावर ट्रांसमिशन इज ट्रांसमिटेड बाय स्पर गियर के द्वारा किस प्रकार के पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। तो स्पर गियर के द्वारा हम पैरेलल ट्रांसमिशन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। खराद सेंटर कितने प्रकार के होते हैं। खराद सेंटर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। खराद सेंटर कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। खराद सेंटर यानी सेंटर लेथ कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। 197 नंबर है, स्क्रू पिच गेज का उपयोग क्या है। स्क्रू पिच गेज की सहायता से चेक द पिच ऑफ द थ्रेड यानी कि हम पिच का मापन करते हैं किसी भी थ्रेड के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इस यंत्र का नाम बताना है। इस यंत्र का नाम क्या है, 3 वायर माइक्रोमीटर। 3 वायर माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं केंद्र खराद में यानी सेंटर लेथ में एक्स के रूप में चिन्हित भाग बताना है। यह हम आपको बता चुके हैं पिछले भाग में क्या था, यह एप्रन था। एप्रन लटका हुआ भाग हम बताए थे ना, एप्रन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200 में यह बताना है, यह क्या है। यह जो होता है फीड डायरेक्शन लीवर होता है। फीड डायरेक्शन लीवर यानी फीड को डायरेक्शन देने वाला फीड डायरेक्शन लीवर, इसमें कोई भी दिया नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 201 देखते हैं, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 201 में यह क्या है, यह इसे हम क्या बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 में तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सेंटर हाइट को यह बता रहा है। सेंटर हाइट, ऑप्शन नंबर बी सेंटर हाइट। 202 खराद मशीन में बैक गियर यूनिट यानी कि बैक गियर यूनिट लेथ मशीन में किसके लिए लगाया जाता है। रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड यानी स्पिंडल स्पीड को कम करने के लिए ये लगाया जाता है, रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड। क्वेश्चन नंबर 203 देखते हैं, इस गेज का नाम बताना है। यह जो गेज है स्क्रू पिच गेज है, स्क्रू पिच गेज। अगर यही एकदम बिल्कुल सादा हो जाता है तो फिलर गेज हो जाएगा। पिच की सीमा क्या है जो स्क्रू थ्रेड द्वारा मापी जाती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.25 से 3.5 तक। अगला है 205 नंबर, मीट्रिक स्क्रू थ्रेड बीमा किस रेंज के स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है, तो इसका हो जाएगा M1 से M30, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 206 है, व्यवहार में ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए किस चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम परफॉर्मेंस चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 207 है, किस बियरिंग का भार इसके अक्ष के समानांतर होता है। जब समानांतर की बात आएगी तो थ्रस्ट बियरिंग होता है, थ्रस्ट बियरिंग। जब पैरेलल आएगा तो यानी कि थ्रस्ट बियरिंग। कौन सा कुल उत्पाद रख रखाव से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिड्यूस मेंटेनेंस कास्ट यानी रख रखाव लागत को कम कर देता है। व्हाट इज द हाई लेवल फार्मूला ऑफ द लीन मैन्युफैक्चरिंग OEE यानी लीन निर्माण में OEE के लिए उच्च सूत्रीय क्या है, उच्च स्तरीय सूत्र क्या है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एबिलिटी प्रोडक्टिविटी क्वालिटी। एबिलिटी प्रोडक्टिविटी क्वालिटी यानी APQ याद कर लीजिएगा, हो जाएगा APQ। पहले ए यानी एबिलिटी, उसके बाद प्रोडक्टिविटी, उसके बाद क्वालिटी को देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 210 में इस चित्र का नाम बताना है। यह क्या है, यह प्रक्रिया और डॉविलिंग है, डॉविलिंग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 211 में क्या है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोल्ट विद द क्लियरेंस होल, बोल्ट विथ क्लियरेंस होल। इस असेंबली पिन में दिखाए गए भाग के प्रकार का नाम बताइए, यह क्या है। यह एक प्रकार का क्वार्टर पिन है, ऑप्शन नंबर सी क्वार्टर पिन। क्वेश्चन नंबर 213 है, असेंबली पिन में डावेल का उपयोग क्या है। असेंबली पिन में जो डावेल का उपयोग होता है 2 या 2 से अधिक भागों की सटीक स्थिति के बारे में पता लगाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 214 है, किस रख रखाव रिकॉर्ड में मशीन के चालू होने की तारीख का उल्लेख होता है। तो इक्विपमेंट जो रिकॉर्ड होता है उसी में उसके चालू होने की तारीख का उल्लेख होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 215 दिया हुआ है, बुनियादी रख रखाव में मशीनरी के टूट फूट को रोकने के लिए की गई गतिविधि का नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी PM यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। यानी टूट फूट क्या होता है, समय समय पे किसी मशीन का जो PM होता है साप्ताहिक होता है, किसी का दिन का होता है, किसी के महीने का होता है।
क्वेश्चन नंबर 216 है, स्प्रिंग पीस का उपयोग क्या है। स्प्रिंग पीस का उपयोग जो होता है असेंबली में व्यापक टॉलरेंस के साथ अनुरूप होल का पता लगाएं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकेट द असेंबली विद द वाइड टॉलरेंस कॉरेस्पॉन्डिंग होल। क्वेश्चन नंबर 217 है, असेंबली में कौन सा बोल्ट वर्कपीस के साथ सापेक्ष चाल को रोकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉडी फिट बोल्ट। बॉडी फिट बोल्ट ऑप्शन नंबर सी। 218 है, कौन सा असेंबली तकनीक रिवेटिंग विधि के समान है। रिवेटिंग विधि के जो समान होता है पिनिंग होता है। पिनिंग स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखेंगे, इसमें PEENING है। PEENI, आपको PINNING नहीं मारना है। क्वेश्चन नंबर 219 देखते हैं, तथा यह फर्स्ट ईयर का लास्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम मिश्र बियरिंग में बियरिंग और जनरल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च तापीय विस्तार को काबू पाने के लिए, यानी टू ओवरकम हाई थर्मल एक्सपेंशन। यहीं पे यह वीडियो समाप्त होता है फर्स्ट ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के लगभग 12 पार्ट में पूरे फर्स्ट ईयर को कवर किया गया है। अगर आप 12 वीडियो देख लेते हैं तो आपके 38 में से 38 क्वेश्चन सही होने से कोई नहीं रोक सकता है। तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपकी परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न यहीं से 12 वीडियो में से आ जाएंगे।